हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर सगीर अहमद बुक का 30 नंबर सवाल से देखेंगे। टोटल यहाँ पर 39 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताए, शुरू से लेके अंत तक किए। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरा बताने का जो तरीका था वो सबसे यूनिक, यानी कि अगर आप सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन बना लेते हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उस हर टाइप के क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग 30 नंबर सवाल को बनाते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा और देखना कैसे इजी वे में बनाएंगे। और यह आज आपका अंतिम पार्ट है, इसके बाद आपको जो है नए चैप्टर में फिर इन करेंगे। तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले आपको बता दिए हैं इसका कुछ बेसिक बात, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो चीज़ें आप क्या करेंगे, पूरे शुरू से कॉपी में नोट कर लेंगे ट्रिक को, और एग्जामिनेशन हॉल में आप जब भी जाएंगे तो रिवीजन करके जाएंगे ताकि यहाँ से आपका सवाल ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर, एक टंकी को 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है तथा उसमें से 70% दूध तथा 30% पानी को मिश्रण से निकाल लिया जाता है, जिससे टंकी का 55% भाग खाली हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में टंकी में कितना लीटर दूध था। देखो बात को समझो, 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें से 70% दूध है। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, 70% आप दूध के भाग को लिख दोगे और फिर आगे बोला 30% पानी है, पानी के भाग को लिख दोगे 30%। ठीक, उसके बाद आगे जैसे बढ़ते देखो 55%, उसमें से टंकी का 55% भाग खाली हो जाता है, यानी कि मिश्रण जब निकालता है तो 55% भाग क्या होता है, खाली हो जाता है। तो 55% बीच में होगा। तो अब क्या करोगे, इसमें आप एलिगेशन का रूल लगा दो, इसको इधर से घटा दो और इसको इधर से घटा दो। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 25। ठीक, परसेंट हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 70 और 55 में डिफरेंस कर लो, कितना बचेगा, 10 में 5 जाएगा 5 और 6 में 5 जाएगा 15। इसको घटा लो, 5 तिया 15, 5 6 25, 5:3 में ये मेरा रेशियो आया। हमको मिश्रण कितना दिया है, 80 लीटर मिश्रण, यही है। करने का मतलब यह हुआ कि ये जो मेरा दूध का क्वांटिटी है ये 5 की रेशियो में है और पानी की क्वांटिटी 3 के रेशियो में है। टोटल 80 लीटर का मिश्रण है, यानी कि 5 3 8 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 80। 8 यूनिट का मान हमको कितना दिया है, 80 लीटर। हमको निकालना है दूध की मात्रा, तो 5 यूनिट आप निकाल दो। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 से कितना गुना है, 10 गुना है, ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 लीटर। आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। आसान क्वेश्चन था 30 नंबर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रमेश ने 1500 रुपया को 2 बैंकों में जमा कर दिए। ठीक, 1500 को उसने जमा किया है 2 बैंक में। फिर आगे बोला गया है कि उसमें से कुछ धन 6% तथा शेष धन 5% के ब्याज पर जमा कर दिया। एक बात बताओ, टोटल अगर 1500 रुपया वो जमा कर रहा है तो कुछ भाग लगाया है इसने 6% पे जमा किया है और कुछ भाग को 5% पे जमा किया है, 5% पे उसने जमा किया। फिर कहता है यदि वर्ष के अंत में दोनों जगह के कुल 85 रुपया की आमदनी होता है। ठीक है, दोनों जगह से उसको कुल कितना मिल रहा है, 85 रुपया का आमदनी हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बोला गया तो बताए कि उसमें 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया, इसका पैसा निकालना। देखो आपको क्या करना है, 1500 का 6% निकालना है। 1500 का 6% कितना होगा, देखो 10% से तो कट जाएगा दोनों जीरो, 15 6 के 90, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 15 5 75। ठीक,
और टोटल आमदनी दोनों से मिला के हो रहा है उसको 85 रुपया का आमदनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 85। ठीक, उसके बाद आप क्या करो, इधर से इसको घटा लो, इसके बाद इधर से इसको घटा लो। ठीक, तो कितना का अंतर हो जाएगा, 10 का, और यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा, 5 का। ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2:1 मान हो गया। ये मेरा क्वांटिटी है। इस तरह से टोटल मान दिया है 1500, तो 2 1 3 3 यूनिट का मान है हमारा 1500। 3 यूनिट का मान कितना है, 1500। ठीक है, और हमको चाहिए 6% पे कितना लगाया, तो 6% का मान है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान चाहिए। ठीक, ध्यान देखो 3 को किससे गुना करें कि 15 हो जाए, 5 से गुना करते तो 15 होता है, 00 500 से। इसको भी 500 से गुना कर दो, तो 500 से गुना करोगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, यानी कि 1000 आपका आंसर हो जाएगा। आसान लगा, समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखो, रमेश कुछ रुपये में 2 केजी आम खरीदा। जब वह दूसरे दुकान में जाता है तो आम का दाम गिरा पाता है। ठीक है, अच्छा चलो 2 केजी आम खरीदता है। पहला दुकान का दाम रख लेते हैं कि X रुपया प्रति केजी था। ठीक है, और दूसरा दुकान में Y रुपया प्रति केजी था। इतना हम समझ गए कि 2 दुकान का भाव अलग अलग आम का था। ठीक है, तो आम का गिरावा पाता है। वह सोचता है कि यदि वह 6 किलोग्राम आम खरीदता है, देखो अगर भैया शुरू में बोला है रमेश कुछ रुपये में 2 केजी आम खरीदा, अगर 2 केजी आम खरीदा होगा तो पहला जो X रुपया प्रति केजी है तो उसने लिया होगा 2X। ठीक है, फिर आगे बोला है कि 6 केजी आम खरीदता है यदि वह, तो अगर बात करते वह सोचता है कि यदि 6 केजी आम खरीदता है तो वह औसत दाम 22 रुपया पड़ता है। तो वो अगर दूसरा आम लेता मतलब 6Y के रेट से हो गया, और औसत जो है 22 रुपया पड़ता है, तो दुकान की कीमत, देखो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान देना है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि रमेश कुछ रुपये में 2 केजी आम खरीदता है, तो X रुपया प्रति केजी, 2 केजी लेगा तो 2X हो जाएगा टोटल दाम। जब वह दूसरे दुकान में जाता है तो आम का दाम गिरा हुआ पाता है। दूसरा दुकान में Y रुपया प्रति केजी था, मतलब गिरा हुआ दाम था, तो उसने लिया मतलब 6 केजी आम खरीदना चाहता है तो 6Y ले लेगा। ठीक है, Y रुपया प्रति केजी, 6 केजी का दाम गुना हो जाएगा 6Y। अब कहता है तो औसत दाम 22 रुपया पड़ता है। औसत दाम का मतलब होता है दोनों संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर 22। ठीक है, ये कहता है। ये करने के लिए तो अपने दुकान की कीमत क्या थी, तो अपने दुकान की कीमत क्या थी, यानी कि हमको X की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो एक बात बताओ कैसे निकालोगे इसको, आप 6X और 2X और 6Y को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2X प्लस 6Y, अब बराबर हो जाएगा 22 दूना कितना हो जाएगा 44। यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, यहाँ से बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो बोलेंगे आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा 32 नंबर में। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। लाजवाब क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और बेहद आसान। इस क्वेश्चन को आप दूध भात समझना। देखो दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। देखो 729 लीटर तो टोटल हमको दिया हुआ है मिश्रण। ठीक है, और इसमें जो है दूध और पानी, मिल्क और वाटर जो है ना, वो हमारा 7:2 है। ठीक, कहता है कि कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक है, 7:3 हो जाए, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, कितना पानी मिलाया जाए कि, तो पानी तो वाटर तो ये है ना, ये कितना मिलाएंगे कि ये हो जाए, कितना हमको पता नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, पानी ना डाल रहा है जी, पानी अगर डाल रहा है तो मिल्क की जो रेशियो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो 7 का 7 ही आ रहा है, बदलाव नहीं हुआ। अगर बदल जाता तो
मिल्क को बराबर करते, और पिछले मतलब कि क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि बराबर कैसे करते हैं, मिल्क को बराबर कैसे करता है, इन दोनों का योग का गुना इसके साथ, इन दोनों के योग का गुना इसके साथ कर देना, बराबर हो जाएगा। योग का क्या अंतर का जी, देखो सिंपल सा बात बोलते हैं, अगर मान लिया जाए आप कहते कि सर यहाँ पर अगर ज़्यादा हो जाता तो, कम हो जाता तो आपको इसको बराबर करना होगा, इन दोनों का योग लेके एलसीएम लेके बराबर करना होता था, ठीक है। तो वो सब हम पिछला क्लास में बताया, आप लोग देख लेना। अब देखो ये तो मेरा ऑलरेडी दूध मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई टेंशन नहीं हुआ। मिल्क कितना बड़ा, ध्यान से देखो, पहले जो था 729 लीटर ये मेरा मिश्रण है, और ये किसका मिश्रण है, 7 और 2 दोनों का, पानी और दूध का मिश्रण है। तो 7 दूनी 9 यूनिट का मान है हमारा 729। इस 9 यूनिट का मान दिया है 729, क्योंकि दूध और पानी का ये रेशियो है और वही चीज़ों का ये लीटर में मिश्रण दिया हुआ है। तो 9 यूनिट बराबर 729। सर पानी डाल रहे हो तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा होगा, मिल्क का तो रेशियो बराबर है, तो कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ा, तो हमको 1 यूनिट का मान चाहिए। तो इसको 729/9 गुना 1 ऐसे करते थे कि नियम से, ये कितने बार में कट जाएगा, 27 नमा, 9 का क्यूब होता है 729, 9 नमा 81 नमा होता है 729, तो 81 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना पानी डाला गया है, तो 81 लीटर, 81 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन 4 नंबर होगा, नन ऑफ दी, 81 लीटर उसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एक व्यापारी कुछ सामान 450 रुपया में खरीदता है, बोले ठीक है। उसके बाद कहता है कि तथा उसका 1/3 भाग 10% हानि सहकर बेच देता है, ठीक। यदि पूरे सौदे पर वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, ठीक है। एक बात बताते हैं, यहाँ पर हमको 1/3 भाग 10% हानि पर बेच देता है। कहने का मतलब है कि टोटल जो 1/3 में है ना, 1/3 में ये 3 मेरा टोटल को बताता है, और वही हमारा ऊपर वाला 1 जो है ना, वही मेरा हानि में बेचता है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर 1/3 भाग में टोटल 3 हुआ, 1 हानि पर बेच रहा है, तो हानि तो माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि -1 कितना हानि है, 10% हानि गुना 10%, ठीक है, ये हो जाएगा। इतना तो कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यदि वह पूरे सौदे को 20% लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो देखो अगर वो 3 में से 1 को, ठीक है, बात को समझना, उसने अगर 3 में से 1 को हानि पर बेचा तो बचा कितना, शेष सामान 2 बचा है, और वो 2 को कितना परसेंट में बेचे, तो +2 गुना x%, तो 2x%, ठीक, x% मान लेते हैं, कितना परसेंट, तो x%। अब पूरे सौदे में उसको 20% का लाभ हो, ठीक है, पूरे सौदे में, बात को समझना, क्वेश्चन में ये बोला है ना, पूरा सौदा में उसको 20% का लाभ हो। ठीक, बात बताओ, पूरा सौदा कितना है, 3 है, तो बराबर 3 गुना 20/100, यानी कि 20% लिख दो, 3 गुना 20%, इतना तो कर सकते हो आप। अब ध्यान देखो, ये हो जाएगा 10% माइनस 10% प्लस 2x% बराबर 20 दिया 60%, ठीक है। परसेंट को सबका कॉमन लेके, तो इसका परसेंट कॉमन लेंगे, उधर कट जाएगा, हट जाएगा, परसेंट को भूल जाओ। यहाँ से हम क्या करते हैं, लिखते हैं 2x बराबर 60 प्लस 10, 60 10 70 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 10 उधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 70/2, तो बराबर हो जाएगा 35। तो x की वैल्यू कितना आया, 35% आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना जल्दी बना पाओगे। वो जो ऊपर में एक अंक बोला था आपको, 450 रुपये में खरीदता, उसका कोई दिक्कत कहीं यूज नहीं किए और आंसर तक पहुंचा दिए, ठीक है। अगर आप
दूसरा तरीका से बनाते हो जो बुक में बनाया तो उसमें आपको काफ़ी समय लगेगा, इसी से बनाना जल्दी बना पाओगे। उम्मीद करते हैं 34 नंबर सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, समझना है सबसे पहले बातों को। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक व्यापारी 2 प्रकार के चावल जिनके भाव क्रमशः 6 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 9 रुपया प्रति किलोग्राम है, ठीक। करने का मतलब 2 तरह का चावल है, 6 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 9 रुपया प्रति किलोग्राम। इसे 5:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 8 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। एक बात बताओ, 6 रुपया प्रति किलोग्राम है अगर, और आगे वाला 9 रुपया प्रति किलोग्राम है अगर, और इसको क्या करता है मिलाकर 5:2 के मिश्रण में 5:2, ठीक है, के मिश्रण को 5:2 के मिश्रण को मिलाकर, यानी कि अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 8 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। कितना रेट से बेचता है, एसपी बराबर 8 रुपया प्रति केजी, ठीक है। किसको, तो मिश्रण को, ठीक। ये वो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है, समझना बात को। अगर हम बोले कि सर 6 रुपया प्रति केजी बेच रहा है, 9 रुपया प्रति केजी बेच रहा है, ठीक, इसका मतलब पहले खरीदा होगा और उसका क्वांटिटी 5:2 है, रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो। हम इसी क्वांटिटी का जो रेशियो दिया है ना, उसी को मान लेते हैं कि चलो 5 केजी ये है और ये 2 केजी है। अगर 5 केजी है, 6 रुपया प्रति केजी अगर है उसका, तो 5 छके 30 रुपया लगा होगा इसमें, और इसमें लगा होगा 9 दूना 18 रुपया, ठीक है। ये क्या लग रहा है उसको, सीपी, कॉस्ट प्राइस। कोई चीज़ खरीद के लाया ये चीज़ और उसको मिलावट किया, तो टोटल पैसा लगा 30, 40, 48 रुपया, ठीक है। 48 रुपया उसको लगा खरीद कर लाकर मिलाने में, 48 रुपया का खर्च हुआ। अब मिला लिया दोनों सामान को, 6 और 9 को मिला लिया, 9 रुपया प्रति किलो और 6 रुपया प्रति किलो। अब वो बोलता है मैं बेचना चाहते हैं इसको, तो बोले भैया तुम अगर इसको मान लो, इसको केजी माने हैं, इसको भी केजी माने हैं, दोनों को मिला दिए तो टोटल कितना मिक्सचर हो गया उसका, 7 केजी, ठीक। और कितना में बेच रहा है वो, 8 रुपया प्रति केजी की रेट से बेच रहा है। तो 7 केजी यानी कि एसपी उसका हो जाएगा 7 केजी, यानी कि गुना 8। 7 केजी कहाँ से आ रहा है, ये 5:2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। 8 रुपया प्रति केजी से बेच रहा है, तो 8 सते 56 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। 56 रुपया में ये क्या करा, बेचा, और ये क्या करा, खरीदा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सर अगर 56 में बेच रहा है, 48 में खरीदा, तो उसको लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो हमको लाभ परसेंट चाहिए ना। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही करोगे आप। तो 16 में 8 जाएगा, 8 बचेगा, अब बटे 48 गुना 100, 8 6 का 48 कट जाएगा, 3 कटेगा 50 कटेगा, 16.2/3% आंसर। 16 48 49 50/3%, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। समझ में आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। 35 नंबर सवाल को हम बना दिए। किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे 36 नंबर सवाल में, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे बनाओगे वो चीज़ हम सिखाते हैं। ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। कहता है कि एक बाल्टी में 10 लीटर दूध, शुद्ध दूध है, बोले ठीक है। इस बर्तन से 1 लीटर दूध निकाल कर उसके बदले पानी मिला दिया जाता है, फिर मिश्रण का 1 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले उतनी ही पानी मिला दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में शुद्ध दूध कितना है। देखो वो क्या कर रहा है कि टोटल अगर 10 लीटर दूध है उसके पास, बोले ठीक है 10 लीटर दूध है। अब कहता है कि इस बर्तन से 1 लीटर दूध निकाल दिया, ठीक है। उस 10 का अगर 1 लीटर निकाल दिया तो कितना बचा, 9 बचा। 9/10 हो जाएगा
और फिर आगे फिर बोला है कि फिर मिश्रण का यानी कि हाँ उसके बदले पानी मिला दिया जाता है। 1 लीटर दूध निकाल के पानी मिलाया तो फिर 10 हो गया, और उसमें से उस फिर मिश्रण का 1 लीटर निकाल दिया जाता है, उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो एक बात बताओ, तो अंतिम मिश्रण में शुद्ध दूध कितना है? फिर क्या करता है वो, पूरे 10 में से 1 लीटर उसने निकाल लिया, ठीक है। और 1 लीटर जब निकाल लिया तो अब तो फिर 9 बचा, तो 9 क्योंकि देखो निकाला 1 लीटर, पानी डाल दिया तो क्वांटिटी 10 हो गया, और 10 होने के बाद फिर 1 लीटर जब निकालेगा तो 9 बचेगा, तो 9/10 कर देंगे, ठीक है। बस ये 2 बार काम हुआ। और फिर उसने बोला क्या कितना उसका दूध वगैरह बचा, तो देखो 10 कट जाएगा, 9 81/10 बराबर 8 मतलब 1 लीटर, ठीक। कहने का मतलब यह हुआ कि जो सूत्र होता है P × 1 - R/100 नहीं होता इस तरह से, ठीक है। पर पावर 2 बार कम हो रहा है तो 2 बार इसको करेंगे। आपका जो यानी कि ये बुक फॉलो किया होगा 36 नंबर सवाल को, शायद इसी तरह किया होगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर ये लिख रहा है कि सर कुल दूध लिख लो पूरा, मतलब ठीक है, कुल दूध पूरा लिख लेना। उसके बाद आपको ब्रैकेट दे दिया, गुना दे दिया, फिर लिखा है कुल दूध -1 बटे कुल दूध स्क्वायर। 2 बार कर रहा है तो कुल दूध कितना था, 10 था, तो यहाँ 10 लिखना, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखना 10 -1 और बटे यहाँ पर लिखना 10, ठीक है। 2 बार कर देना। जितना बार निकाला जाएगा, 3 बार निकाला जाएगा तो 3 लिखना, 4 बार निकालेगा तो यहाँ 4 लिखना। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि राम का खर्च और बचत का अनुपात 6:5 है, ठीक है। एक बात बताओ, खर्च और बचत, तो कमाया कितना उसने, 11 रुपया कमाया, 6 रुपया खर्चा कर दिया, 5 रुपया बचाया, यही ना हुआ जी। तो खर्च और बचत को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका आय निकलता है। आगे बढ़ो, यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः, देखो अब उसका आय और खर्च, तो आय कितना था, 11 था, अभी हम लोग जोड़े थे, और खर्च क्रमशः 15 और 20% बढ़ जाती है, तो बताए कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। यही क्वेश्चन है, समझना। राम का खर्च और बचत का अनुपात 6:5 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहे हो, खर्च है और बचत है, ठीक। ये हमारा 6 है और ये हमारा 5 है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर अगर खर्च 6 रुपया कर रहा है वो, तो बचा रहा है 5 रुपया, तो इसका मतलब जो आय रहा होगा वो आय क्या रहा होगा, बराबर 11 रुपया, ठीक। आपने 11 रुपया कमा कर 6 रुपया खर्च किया तो बचत हुआ 5 रुपया। अगर 11 रुपया कमाई करते हो, 5 रुपया बचाते हो, तो 6 रुपया खर्च करते हो। सिंपल सी बात है, ये तो सब कुछ समझ जाओगे। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः 15% और 20% बढ़ जाती है। देखो आय जो है ना, आय उसका कितना बढ़ जाता है, आय बढ़ जाता है, आय और खर्च, ठीक है। एक बात बताओ कि सर खर्च जो है हमारा 6 है, आय है हमारा 11 है, ठीक है, और बचत मेरा 5 है। यही सब में कुछ कुछ वो बोला। अब कौन कितना बढ़ा ये समझना, ठीक है। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि खर्च है 6, बचत है 5, आय हो गया 11। अब इसी में वो जो 15% और 20% का चर्चा किया है कि खर्च क्रमशः, यानी कि आय और खर्च क्रमशः, आय जो है ना उसका आय 15% बोला है और खर्च बोला है 20%, ठीक है। ये बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि आय और खर्च क्रमशः 15% और 20% बढ़ जाती है, तो बताए कि उसकी बचत कितनी % बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर आय मेरा 6 है, ठीक है, तो खर्च बढ़, यानी कि खर्च में 20% क्या करते हैं, बढ़ा देते, तो 6 × 20 कर दो। परसेंट नहीं लिखना है क्योंकि परसेंट बाद में सब इंक्लूड होके ख़त्म हो जाता है। फिर आगे बोला है ये हमारा क्या है, 5x + 5x रख दो। इसका पता ही नहीं कुछ है, यही हमको निकालना है, बचत वगैरह कुछ निकालना है। लास्ट में बोला है तो बताया उसकी बचत कितनी % बढ़ जाती है, तो बचत x% बढ़ा होगा तो x रख दिए। अब बराबर 11 × 15 कर दो, ठीक है। परसेंट हम नहीं लिख रहे हैं इसमें क्योंकि परसेंट कॉमन आके हट ही जाता है। तो अब देखो ध्यान से इसको करो गुना, 6 × 12 120 + 5x बराबर
5 5 1 6 1 165, 5x में चला जाएगा, 5x बराबर 165 माइनस 120, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, घटा लोगे ना जी, 5 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। 45/5, 5 नामा 45, x बराबर 9%, क्योंकि प्रतिशत में बोला था 9% आपका आंसर होगा। सभी लोगों को समझ में आया होगा। 2 नंबर ऑप्शन है आपका। 37 नंबर सवाल आसान था और आसानी से बना दिए। अगर आप क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे और उसके बाद 39 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह की क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने का, अच्छे से समझना। देखो क्या कहता है कि एक चाय दुकानदार 2 प्रकार का चाय खरीदता है, जिसमें पहले चाय का मूल्य दूसरे चाय के मूल्य का दुगुना है। पहला चाय और दूसरा चाय, हम सेकेंड चाय लिख दिए और दुगुना कर दिए। पहला चाय का 2 और सेकेंड चाय का 1 कर दिए। ये क्या है, इसका मूल्य है, ठीक है। मैंने बोला है मूल्य है, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे कहता है वह दोनों चाय को 2:3 में मिलाकर 17.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। अब देखो 2:3 में वो मिला रहा है, हो सकता है 2 kg 3 kg मिलाया हो, तो ये एक तरह का नहीं हो रहा है, वजन हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा होगा। आगे बढ़ो। फिर कहता है कि 17.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। अगर 17.50 रुपया किलोग्राम से बेचता है तो इस पर उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो पहले प्रकार के चाय का मूल्य देखो यहाँ पर समझना। इतना लिखने के बाद हम समझ गए कि 125% बराबर है मेरा 17.5 रुपया। ये चीज़ आपको समझ में आया। इतना लिखने के बाद मूल्य लिख दिए। पहला चाय यानी कि दुगुना था दूसरे चाय से, ठीक है, सेकेंड चाय से, और वजन था 2:3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 125% बराबर 17.5 है, तो 100% मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है, 17.50 बटा 125 गुना 100। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 तिया 15, 6 25, 0 3.5, ठीक है। 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 14 रुपया प्रति केजी, यानी कि ये था, ठीक। तो टोटल कितना ले रहा है वो, 3-5 केजी ले रहा है। इसका मतलब कुल दाम जो हो रहा है उसका कुल दाम लगा 14 गुना 5, ठीक है, 3-2-5 जोड़ देना इसको वजन, और 14 पंचे 70 रुपया, ठीक। कितना, यानी कि टोटल अगर 70 रुपया लग रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो कि अगर उसको 70 रुपया लग रहा है टोटल, तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझाते हैं। कुल दाम हुआ तो टोटल देखो ये मूल्य था, ये वजन था, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कुल दाम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसको गुना कर देना, 2 दूना 4 और 3 का 3, तो टोटल यानी कि क्या हो गया, मान लिया जाए 2 रुपया प्रति केजी लिया, 2 किलो लिया तो 2 दूना 4 रुपया लगा, और 1 रुपया दाम है और 3 केजी लिया वो तो 3 रुपया लगा। तो टोटल कितना लग गया, पहला चाय दूसरा चाय में उसको टोटल कितना खर्च हो गया, 7 यूनिट का खर्च हुआ, यानी कि 7 यूनिट बराबर 70, ठीक है। कुल दाम उसको लगा था 14 रुपया, मतलब कि दाम हुआ था 100% प्रति केजी लिया। कितना लिया था उसने, टोटल कितना लिया था, तो 5 केजी लिया था। वजन उसका 2-3 था, 5 लिया, 14 पंचे 70, 7 यूनिट बराबर 70। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा। उसको क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले प्रकार का चाय। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, लास्ट में बोला है तो पहले प्रकार के चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला प्रकार का चाय का मूल्य कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है, ये ना मूल्य है जी, ये मेरा मूल्य है। क्यों मूल्य है, क्योंकि देखो 2 रुपया प्रति केजी अगर चाय है और 2 किलो लिया तो 4 रुपया लगा, दाम लगा, तो मूल्य ये है हमारा। तो 4 यूनिट का मान निकाल दो, तो हो जाएगा 70 बटा 7 गुना 4, ठीक है। 7 दंग 70, 4 दंग 40, 40 रुपया लगा उसको। और कितना केजी, तो ले रहा है कितना, वजन कितना है, 2 केजी ले रहा है, केजी ये हो गया, मान लेते हैं इसको। तो 2 केजी का दाम 40 रुपया, 2 केजी 40, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 20 रुपया, आधा कर दो, 20 रुपया प्रति केजी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। एक बार फिर से समझाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो वो मूल्य की बात किया था वो लिख लेना, वजन का बात किया वो लिख लेना, दोनों को गुना कर देना, 2 दूना 4, 3 का 3, ये मूल्य निकल जाएगा मेरा 4:3 में। अब यहाँ पर जो 125% से लाभ जितना हुआ 100% निकाले, 14 रुपया प्रति केजी हुआ। इसका मतलब कहने का मतलब ये 14 जो है ना, यानी कि यही मूल्य का 4 3 7 दोनों को तो वो मिला ही रहा है ना, तो इसका मतलब 7 यूनिट, सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ, वजन जो है ना मेरा, वजन 2 और 3
3×5 यूनिट यानी कि 5 kg के बराबर हो रहा है 14। तो टोटल वजन हो गया 5 kg लिया और 14 रुपया प्रति kg की दर से खरीदा है, तो 70 रुपया लगा उसको कुल दाम। अब जो है वो बेच रहा है, तो बेच रहे हैं इनकी टोटल मूल्य हो रहा है 4 3 7, 7 यूनिट बराबर 70। तो हमको 4 यूनिट का मान निकाले, 2 kg का निकल रहा है 4 यूनिट 40, तो 1 kg का निकल जाएगा 20 रुपये प्रति kg। अच्छे से इसको समझ के बना लेना, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लास्ट 39 देखेंगे, उसके बाद द एंड हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। चलिए 39 नंबर सवाल देखते हैं। देखो 39 नंबर सवाल किसी ने नहीं समझा होगा, हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। क्या बोला था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। कहता है कि एक चाय दुकानदार 2 प्रकार की चाय खरीदता है, जिसमें पहले चाय का मूल्य दूसरे चाय का मूल्य का दुगुना है, ठीक है। मूल्य की चर्चा किया है, और पहला चाय और दूसरा चाय हम इस तरह से सेकेंड चाय लिख दिए, ये चाय है और ये चाय है, ठीक है। और पहले चाय का मूल्य दूसरे चाय के मूल्य का 2 गुना है, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा मूल्य हो जाएगा। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो कहता है कि वह दोनों चाय को 2:3 में मिलाकर, देखो दोनों चाय को 2:3 में मिलाया, कहने का मतलब है अगर ये मूल्य है तो वो खरीदा होगा उसका, नहीं कि वो वजन रहा होगा, 2 kg लिया होगा इसका और इसका लिया होगा 3 kg, अब मिला दिया वो, ठीक है। तो हम उसको जो वो 2:3 है ना, उसको वजन को मान लेते कि वो मेरा वजन है और 2:3 है, ये चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर कहता है कि मिलाकर 17.5 रुपया प्रति किलोग्राम की रेट से बेच देता है, ठीक है। और इस पर उसे 25% का लाभ होता है। तो देखो 25% का अगर उसको लाभ हो रहा है तो वो यानी कि लाभ का मतलब क्या, 100 से अधिक, तो 125% के बराबर है वो, उसका मतलब 125% बराबर है 17.50 रुपया, ठीक है। अगर ये है तो हमको 100% निकालना है, और 100% बराबर निकलेगा 17.50 बटा 125 गुना 100। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 तिया 15, 5 25, 3.5, 4 तिया 12 और आधा 14, यानी कि 14 रुपया आ गया उसका दाम। 14 रुपया प्रति kg उसने खरीदा होगा, ठीक। अगर 14 रुपया प्रति kg खरीदा तो टोटल कितना खरीदा है, वजन देख लो, 2 kg ये रहा होगा और ये 3 kg रहा होगा, तो टोटल 5 kg उसने खरीदेगा तब तो मिलाएगा। तो इसका मतलब उसने 5 kg खरीदा, 5 kg खरीदा कितना रेट से, 14 रुपया की रेट से, तो कितना उसको लग गया, 14 पंचे 70 रुपया उसको लग गया। 70 रुपया लग गया, ये क्या हुआ, उसका मूल्य हुआ। और मूल्य का रेशियो कितना है, 2:1 है, सॉरी टोटल मूल्य का रेशियो कितना है, तो यहाँ पर इसको गुना कर लो। देखो अगर 2:1 मूल्य था, वजन 2 kg 3 kg लिया, तो कुल उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुल मूल्य हो जाएगा 2 दूना 4 अनुपात 3 एकम 3, ठीक है, 4:3, यानी कि कहने का मतलब हुआ 4 3 7 यूनिट बराबर हो गया मेरा 70 रुपया, हुआ ना जी, 7 यूनिट बराबर 70, कुल ये वजन, इधर रेशियो में टोटल। अब देखो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, या फिर हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है पहले प्रकार के चाय का मूल्य, ठीक है। तो पहला प्रकार का चाय जो है वो कितना है, 4 लगा है उसको कुल मूल्य, तो 4 यूनिट बराबर 70 बटा 7 गुना 4, 7 ढंग 70, 4 ढंग 40, 40 रुपया लगा उसको, ठीक है। कितने kg का वजन, देखो 2 kg का, 2 kg बराबर 40 रुपया, तो 1 kg बराबर हो जाएगा 20 रुपया, ठीक है। आंसर समझ में आया, 20 रुपया प्रति kg, ठीक है। क्या नहीं आया समझ में, बोल दो एक बार, जल्दी से बोलो, आसान क्वेश्चन है। अब तो आ गया होगा जी, आसान क्वेश्चन था, इस तरह का आएगा तो बना लेना। लास्ट क्वेश्चन 39 देख लो, क्वेश्चन नंबर 39, और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था 39 नहीं था, 38 था, ठीक है। 39 नंबर दे दी थे बोर्ड में, समझ जाना। देखो हमको ये क्वेश्चन बोला है 39, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा खुशी जाहिर करो, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मज़ा आ गया ना। देखो 10 रुपया प्रति लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध में कितना पानी डाल दिया जाए कि उस दूध का मूल्य घटकर 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए, ठीक है। देखो सवाल को समझो, 10 रुपया प्रति लीटर वाला मूल्य है, ठीक है, बिकने वाला 40 लीटर दूध वो बेचता है, ठीक है। चलो आगे पानी मिला रहा है, वो पानी का दाम कितना रहेगा, 0,
पानी का मूल्य हम 0 मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। कि उस दूध का मूल्य जो है घटकर 8 रुपया हो जाए, तो 0 और 10 के बीच में ये 8 आता है, उसको बीच में लगा दो। टोटल उसको कहता है कि 40 लीटर दूध था, तो कहता है 8 रुपया हो जाए। अब एक बात बताओ कि ये चीज़ें आपको लिखने के लिए आता है, ये तो आप बचपन में भी सीखे होंगे, बचपन में शुरुआती दौर में, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। 10 रुपया प्रति लीटर बिकने वाला 40 लीटर दूध, वो बेच रहा है 40 लीटर दूध। ठीक है, ये भी आपको समझना है। तो एक बात बताओ, यह सब एलिगेशन लगा दो। ठीक, 10-8 में डिफरेंस है 2 का, और 8 और 0 में है डिफरेंस 8 का। ठीक है, 2 चौके 8, क्वांटिटी आया मेरा 4:1, यही ना आया जी। अब देखो टोटल वो कितना वो कहता है कि 8 लीटर प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, तो उसने यानी कि क्वेश्चन में जो बोला गया है 40 लीटर दूध, यानी कि ये मेरा दूध है और ये मेरा पानी है। ठीक है, तो इसका मतलब दूध का वैल्यू, इसका वैल्यू हमको दिया गया है 40 लीटर। कितना गुना है? 10 गुना है। 4 40, इसका निकाल दो ना भाई, यानी कि 10 लीटर पानी मिला दो उसमें आप। ठीक है, यही बोल रहा था कि 10 रुपया प्रति लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध में कितना लीटर पानी डाल दिया जाए कि दूध का मूल्य घटकर 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, तो 8 रुपया प्रति लीटर करना है तो 10 लीटर में डाल दो पानी। ठीक, यही सवाल था, आसान क्वेश्चन था। कैसा लगा? अच्छा लगा या ऊपर उड़ा? कौन सा क्वेश्चन में आपको कठिनाई हुआ, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम चाहते हैं कि आपकी कठिनाई को जहाँ तक हो हर संभव दूर किया जाए, और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हम तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जो भी चीज़ बताते हैं आपको, जो भी चैप्टर बताते हैं कंप्लीट कराते हैं, ताकि मेरा एक भी अगर बच्चा पढ़ रहा हो तो उसको लाभ मिले और वो हमको याद रखे कि हाँ हम पढ़े थे किसी सर से, बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इन करेंगे एडवांस मैथ की ओर, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का बताएंगे कल की क्लास में, और कोशिश करेंगे रेलवे घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और अगर आप लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, उसका यूज करके आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।